इजराइल गिड़गिड़ाया और अमेरिका ने जोड़े हाथ तो आखिरकार बन गई बात। आखिरकार ईरान ने कहा कि चलिए हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यही कि अब कोई हमला इजराइल की तरफ से होना नहीं चाहिए, बारूद की एक कण नहीं गिरनी चाहिए, जो इलाका है उसमें शांति बनी रहनी चाहिए। लेकिन उससे पहले जिस तरह के हालात बने वो मैं आपको दिखाऊंगा, और एक आखिरी पोस्ट वाली दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा आखिरी हमला है, और उस आखिरी हमले ने किस तरह इजराइल को अंदर तक हिलाकर रख दिया। यही नहीं, आपको यह दिखाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप इन हमलों के बीच हर एक हमला, जब तक ईरान ने सीजफायर का ऐलान नहीं किया, कैसे हाथ जोड़कर प्लीज प्लीज करते रहे, भीख मांगते रहे कि बात मान जाओ, मसला मेरे नोबेल प्राइज से जुड़ा हुआ है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कैसे बताऊंगा दुनिया को कि ईरान और इजराइल के बीच भी सीज फायर मैंने कराया था। लेकिन ईरान ने ट्रंप के उस सपने पर पानी फेर दिया, तो वहीं इजराइल की तरफ से भी अपने मंत्रियों को हिदायत दे दी गई है कि ज्यादा ज्ञान की पंजीरी मत बांटना, यानी कि बाहर जाकर ये चीख चीख कर मत बताना कि ईरान ऐसा ईरान वैसा, क्योंकि जैसे ही ये सारी चीजें आने लगी थी, जो बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट के मंत्री हैं, अपनी साख बचाने के लिए ईरान को कमजोर एक सूखा पत्ता बता रहे थे, तो इनको लताड़ पड़ी है। और दिखाऊंगा ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद अब अमेरिका ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई कमेटियां या संस्थाएं भी उसको परमाणु हथियार बनाने से अब रोक नहीं पाएंगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत करने जा रहा हूं इस खबर के साथ। पहले ये पोस्ट देख लीजिए, ये एक बिल्डिंग धराशायी, और इस ईरान ने तस्वीर शेयर कर कहा वी शूट द लास्ट फायर। ये बड़ी खबर है अपने आप में। सीज फायर का ऐलान कुछ इस तरीके से किसी देश ने किया हो तो सोचिए, ये अपनी शर्तों पर किया गया सीज फायर है। इसमें बताया कि तुम सीज फायर चिल्लाते रहे, लेकिन हमने अपने मन की पूरी भड़ास निकालने के बाद अब कहते हैं सीज फायर। और याद रखना, ये सीज फायर एहसान है तुम पर, गलती की तो गलती की सजा बड़ी बुरी तरह से मिलेगी। फिलहाल ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को मैं दिन में भी दिखा चुका हूं आपको कि कैसे उनका एक पूरा शहर खत्म कर दिया। लगातार सवाल पूछा जा रहा था कि ये शहर, जिस शहर का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, बरशेवा, उसे किसी ने नहीं सुना। हाल ही में इन्हीं हमलों के दौरान इजराइल के शहर के बारे में शायद लोगों ने जाना होगा, तो इस शहर पर सीज फायर से ऐन पहले हमला क्यों? तब भी मैंने आपको बताया था, दरअसल तेल अवीव बर्बाद हो चुका है, हाइफा बर्बाद हो चुका है, यरूशलेम भी बर्बाद हो चुका है। ऐसे में उनको इजराइल के एक और बड़े शहर को बर्बाद करके सीज फायर का ऐलान करना था। अब सोचकर चलिए, जब कुछ सब कुछ बर्बाद है तेल अवीव में, वह बम गिराकर करेंगे क्या? हाइफा में सब कुछ बर्बाद कर दिया, वह बम गिराकर करेंगे क्या? यरूशलेम में सब कुछ बर्बाद है, वह बम गिराकर करेंगे क्या? उन्होंने एक और शहर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया और उसके बाद कहा अब हम तैयार हैं। और इसी के साथ इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर की बात पक्की होती नजर आ रही है। लेकिन अब इसके साथ साथ देखिए इससे पहले क्या क्या किया है। पहले ये वीडियो देखिए, ये आसमान में उड़ता हुआ धुआं, यही वो शहर है जिस शहर को धुआं धुआं कर दिया। ये बेयरशेवा इलाका है जहां पर ताबड़तोड़ मिसाइल गिरी। खबर क्या है, ईरान की मिसाइल हमले की चपेट में इजराइल का बेयरशेवा। मिसाइल गिरने के बाद उठा धुएं का विशाल गुबार, इलाके में दहशत, सायरन की गूंज। ईरानी हमलों का लगातार जारी है असर। दरअसल इस बीच रोया यह जा रहा था इजराइल की तरफ से कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, अब सोचिए इजराइल क्या कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रात को 3 बजे ही कह दिया कि दोनों के बीच मैंने सीज फायर करा दिया है, तो ये बार बार हमला क्यों कर रहा है इजराइल? ईरान बार बार कह रहा था। ईरान ने कहा तुम हो उसके चमचे, तुम्हें उसकी जरूरत थी। अमेरिका कहेगा रुको तो रुको, और चालू हो तो चालू हो, ये तुम कर सकते हो, मैं नहीं। मैंने सीज फायर अमेरिका की तरफ से माना ही नहीं। मैं सीज फायर तब मानूंगा जब मैं मानूंगा अपने आप को। इसलिए उन्होंने कहा सीज फायर हम दोनों के बीच होगा। तुमने कहा मेरा जब मन होगा मैं सीज फायर करूंगा, तब तुम्हारा मन ना हो तो तुम भी मत करना। इसीलिए वो लगातार हमले करता रहा और इजराइल कहता रहा देखो ये तो सीज फायर का उल्लंघन है, जबकि सीज फायर तब तक हुआ ही नहीं था। बड़ा गजब है इजराइल। अभी तो आगे देखिएगा, ये देखिए एक और तस्वीर, हालात क्या पैदा कर दिए। ये सिर्फ 3 से 4 घंटे में गिराए हुए बमों की वजह से है। देखिए तो सोचिए, ईरान का 2 घंटे में 6 बार हमला हुआ। ये पूरा इलाका बर्बाद हो चुका है। उनका एक और शहर, मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं, 14 में से 7 ऐसी सिटीज हैं, 7 बड़े उनके ऐसे शहर हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हैं, जिसे दोबारा बनाने में तकरीबन वैसा ही बनाने में 1 से 1.5-2 साल लग जाएंगे। और मुझे लगता है ज्यादा ही वक्त लगेगा,
क्योंकि आलीशान गगनचुंबी इमारतें बनाते बनाते कई कई साल बीत जाते हैं। इजराइल तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले में 10 से 12-15 साल पीछे चला जा चुका है। इस हमले से उसे समझ में आया होगा कि जो वो गजा में करता रहा वो कितना गंदा और घिनौना था। आज उसकी समझ में आया होगा। अब आइए क्या लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप। द सीजफायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डोंट वायलेट इट। डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, प्लीज हाथ जोड़कर ईरान से कहा, प्लीज मान जाओ भाई, इसे अब उल्लंघन मत करना। क्योंकि लगातार इन्होंने पहले तो एक पोस्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, बड़ा नेता बनने की इस आदमी को आदत तो है कि मैं दोनों मेरे पास आए, ईरान और इजराइल आए, उन्होंने कहा कि बहुत युद्ध हुआ, हम शांति चाहते हैं। मैंने कहा हाँ बात तो सही कह रहे हो कि युद्ध हो गया है, अब शांति का वक्त आ गया, चलो मैं कह देता हूं शांत हो जाओ तो शांत हो जाओ। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि मैं ये कहूंगा कोई कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि इससे पहले भी वो कर चुके हैं। किसके साथ किया आपको पता ही है, वहां से कोई आवाज उठी नहीं आज तक, तो यहां से भी नहीं उठेगी। मैं चुपचाप रहूंगा, आराम से मेरा नाम हो जाएगा बोलबाला। लेकिन ईरान ने हैसियत दिखा दी, जी हाँ तुम्हारे कहने से हुआ है, ये सारा हुआ है कतर की वजह से। खुल्लम खुल्ला कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ आग भड़काई, आग लगाई, माहौल खराब किया, युद्ध में हस्तक्षेप करके। डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत उसे डिलीट किया और बार बार सीज फायर के लिए कहते रहे। और जब सीज फायर का ऐलान इजराइल की तरफ से हुआ तब जाकर ये ट्वीट किया, और इस ट्वीट में क्या लिखा, प्लीज अब सीज फायर हो गया है, अब कुछ मत करना, अब उल्लंघन मत करना। यानी सीज फायर की भीख डोनाल्ड ट्रंप मांगता नजर आए। अब आइए इनको भी देखिए। दरअसल एक बयान आया है, इजरायली सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाद पीएम नेतन्याहू ने अपने मंत्रियों को किसी भी मुद्दे पर टिप्पणी न करने का आदेश दिया है। वाक युद्ध से बचेंगे तभी तो युद्ध से भी बचेंगे। तो इजराइल की सुरक्षा की कैबिनेट ने कहा, पीएम नेतन्याहू ने कहा सभी मंत्रियों से कि बड़बोलापन मत करना, ज्यादा बोलना मत, कि बड़ी बड़ी डींगे हाँक लो, ज्यादा नहीं बोलना, चुप रहना, क्योंकि एक एक रिपोर्ट ईरान तक पहुंचेगी और ईरान अब भी भरा बैठा है। ऐसा नहीं कि सारी अपनी बंदूक, अपनी जो हथियार हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, अपना ड्रोन ले कर बैठ गया हो, फिर तुमने उसे कमजोर दिखाने की कोशिश की, वो फिर से दाग देगा। क्योंकि उसका अमेरिका से कमिटमेंट नहीं है, कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं है अमेरिका से कि अगर अमेरिका की बात माननी ही माननी है, वो फिर दाग देगा, अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे पूरी रात सुलगा कर रखा उस अमेरिका के बेस कैंप को, तो हमारे को फिर नहीं छोड़ेगा। तो साफ कह दिया। क्यों कहना पड़ा कि थोड़ी देर बाद ही देखिए क्या कर रहे थे। ये है मंत्री जी, ये इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर है स्मोट्रिच। जब ये हमला हो रहा था ईरान इजराइल का, तो ईरान की एक मिसाइल जाकर इन्हीं के घर पर जाकर गिर गई थी। ये कहते हैं ईरान विल ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मतलब होता है कपकपा रहा है, जो कह रहे हैं ईरान कपकपाएगा ऐसे ऐसे पत्ते की तरह। इसीलिए ऐसे नेताओं की जुबान पर लगाम लगाने के लिए चुप रहो, ये सारी चीजें पहुंच रही हैं ईरान तक, फिर दाग देगा बम, किसी न जगह बम दाग देगा। रही सही जो साख बची है इजराइल के अंदर, वो नहीं मानेंगे, हमारी जनता में लटका देगी उल्टा। अब इस बयान को जरा सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बयान है। ما در مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی هستیم که همکاری‌های ایران با آژانس را تا زمانی که تضمین‌های عینی از رفتار حرفه‌ای این سازمان بین‌المللی نداشته باشیم متوقف کند. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر। ये क्या है बताऊं, ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के साथ सभी सहयोग निलंबित कर रहा है। यह IAEA है क्या? IAEA एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो हर एक देश के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखती है कि वो कैसे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं। तब और ईरान सोचिए, जिस पर आरोप लगते हैं कि वो दुनिया के लिए खतरा है, परमाणु बम बना लेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इजराइल झूठ और अमेरिका झूठ परोसता है, वो ईरान इसी IAEA के एक एक नियम के तहत काम कर रहा था। लेकिन अमेरिका ने सारे नियमों को खूंटी पर टांग कर उनकी फैसिलिटी पर हमला किया। और ये हमारी संस्था देख रही है, अच्छा गलती होगी निंदा कर रहे हैं, निंदा करेंगे। उन्होंने कहा तुम्हारी निंदा तुम अपने पास रखो। ईरान ने कहा भाड़ में जाए ये भी अभी इसी वक्त। यानी ईरान ने एक ऐलान कर दिया है कि अब वो खुल्लम खुल्ला बनाएगा, परमाणु बम बनाएगा, अमेरिका में दम है तो दोबारा आ जाए, फिर दोबारा कर देंगे। अब तो ऐलान कर दिया परमाणु बम बनकर रहेगा। नमस्कार।